नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप गैलेंट एकेडमी पर। मैं प्रसून दुबे आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं अपने नई क्लास को लेकर, जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स को डिस्कस करने जा रहे। हमारे 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिन्होंने ना देखा उन्हें जरूर देख लें। टॉप पीवाईक्यू हमने डिस्कस किए हैं विथ डिस्क्रिप्शन डिटेल के साथ। तो आज की क्लास हमारा तीसरा लेक्चर होने वाली है और आज की क्लास में हम टॉप 20 एमसीक्यू कवर करेंगे जो रेलवे की किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है और टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीधा क्लास पे आते हैं। बस उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, अगर पीडीएफ चाहिए हो इस क्लास की विथ एनोटेशन के साथ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है टॉप गैलेंट एकेडमी, या फिर आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कल की क्लास जहां खत्म हुई थी वहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो 1739 में क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से कट जाए। तो हम इसमें 11 का भाग लगाएंगे तो 11 एक कम 11, बचेंगे 6, 11 का फिर पहाड़ा पड़ेंगे 5 बार, 11 पंचे 55, बचेंगे 8, अंक उतारेंगे 9 का, और 11 7 77, 11 8 88, यानी कि बचेगा 1। सर ये जो एक बचा है, ये जो एक बचा है, अगर हम इसमें से एक घटा दें, अगर इसमें से हम एक घटा दें तो नंबर जो है वो पूरी तरह से 11 से कट जाएगा। लेकिन हमें घटाना थोड़ी, हमें क्या करना है, क्या जोड़ा जाए। तो जोड़ने के लिए मैंने आपको बताया था कि जोड़ना, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जोड़ा जाए तो आपको क्या करना है, भाजक में से इस नंबर को माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। भाजक 11 है और 11 में से 1 माइनस करेंगे तो अगर हम इस नंबर में 10 जोड़ दें, अगर हम इस नंबर में 10 जोड़ दें तो ये नंबर 11 से पूरी तरह कट जाएगा। तो इस सवाल का सही आंसर आएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन 10 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। ये रहा आपके सामने। 310 को जब 7 से विभाजित किया जाता है, सॉरी ये सवाल गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। ये लिखा है 3 की पावर 10। 3 की पावर 10 को जब 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। 3 की पावर 10 को जब 7 से विभाजित करना है, 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। सवाल आसान है, 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। या तो आप 3 को 10 बार लिख लीजिए, या तो आप 3 को 10 बार लिख लीजिए, या फिर अगर आप 3 को 10 बार नहीं लिख पा रहे हैं, 3 3 6 7 8 9 10 और बटे 7, जब आपने 10 बार लिख दिया इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा आएगा 59 0 49, बटे कितना हो जाएगा 7। जैसे ही आप भाग लगा देंगे इसमें 59 0 49 में कितने का, 7 का, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा आपका 4। ये तो एक कन्वेंशनल तरीका है जो अगर आप करेंगे तो आपका बहुत समय खराब होने वाला है। तो फिर सर अब कैसे किया जाए, तो मैं कोई एक और तरीका बताता हूं, बहुत ही शानदार तरीका है, शेषफल प्रमेय का। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं, एक मिनट मैं पेन चूज कर लूं, 3 की पावर 10 बटे 7 का भाग लगाना। सर 3 की पावर ऐसी ढूंढो कि 27 के गुणा के आसपास आ जाए। जैसे मैंने 3 की पावर 1 किया तो 3 हो गया, 3 की पावर 2 किया तो 9 हो गया, 3 की पावर 3 किया तो 27 हो गया, 3 की पावर 4 किया तो 81 हो गया। अब 7 का पहाड़ा पढ़ो, क्या 7 के आसपास है क्या, तो आप कहेंगे नहीं है सर, 7 एकम तो 7 होता है। सर 7 दूनी 14 होता है, ये भी 7 के आसपास नहीं है। 7 के 21, 7 के 28, जी सर ये 7 के आसपास हो जाएगा। यानी कि हम 3 की पावर 3 अगर लिख लें, हम 3 की पावर हम 3 लिख लें तो 3 की पावर 3 पे क्या लगा सकते हैं, 3, क्योंकि 3 त्रिका 9, तो कितनी पावर हो गई, 9 पावर हो गई। एक पावर बचती है तो हम क्या लिख देंगे, गुणा 3, बटे में क्या आ जाएगा 7। अब ये देखिएगा ये कितने हो गए, 3 त्रिका 9 27, और 27 की पावर कितनी हो गई आपकी, घात पे 3 हो गई, और गुणा में कितना हो गया 3 हो गया, बटे में कितना आएगा 7 आएगा। अब देखिएगा, आप ध्यान से बात सुनिएगा मेरी, अगर मैं 7 का पहाड़ा पढ़ूं तो 7 चौके 28, एक ज्यादा हो गया, यानी क्या लिखेंगे माइनस के 1, और पावर पे कितने हैं 3, और गुणा में कितने हैं 3, बटे में कितने हैं 7। अच्छा अगर -1 की पावर 3 करेंगे तो -1 की पावर अगर ऑड है तो क्या आता है सर, -1 ही आता है, तो ये हो जाएगा -1,
गुणा में हो जाएगा आपका 3 और बटे में हो जाएगा 7, यानी इसको हम कह सकते हैं -3/7, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा सर -3, रिमाइंडर कितना आएगा -3। लेकिन आपको ही पता है रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता है, तो जिससे भाग देना है उसमें से इस रिमाइंडर को घटा दीजिए, 7 से भाग देना है उस रिमाइंडर को घटा देंगे तो आंसर आएगा 4, यानी कि शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल आ जाएगा आपका 4। कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 4, शेषफल आ जाएगा आपका 4। ठीक, कोई दिक्कत है किसी को तो बता सकते हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल था, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा 3 की पावर जो 10 थी हमने उसको क्या कर दिया, 3 की पावर 3, तो 3 का क्या हो जाएगा 9 और 1 3 हमने अलग से रख दिया, 3 का 9 27 हो गया और 7 का भाग लगाएंगे तो 7 चौके 28 माइनस का 1 बचेगा, पावर पे 3 आ जाएगा, गुणा में 3 बटे में 7, -1 पे ऑड पावर है तो -1 ही आएगा, इंटू 3/7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -3, यानी रिमाइंडर आया -3। आप सभी को पता है रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको हम जो जिससे भाग लगाना है उससे घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 4। सवाल का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल ये रहा आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो देखिए 12 से अगर किसी संख्या को अगर आपको 12 से काटना है तो उसे 2 नंबर से चेक करना पड़ेगा, उसे 2 नंबर से चेक करना पड़ेगा। एक तो आप चेक करेंगे 3 से और एक चेक करेंगे आप 4 से। एक तो आप 3 से चेक करेंगे तो 4 से चेक करेंगे। 4 से कटने का नियम क्या होता है सर, 4 से कटने का नियम होता है कि लास्ट के 2 डिजिट यानी कि अंतिम 2 अंक, क्या अंतिम जो 2 अंक होंगे वो किससे कटने चाहिए, तो अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी कि सभी ऑप्शन में लास्ट का अंक किससे कट रहा है, तो सभी ऑप्शन में लास्ट का अंक आपका कट रहा है किससे, तो सभी ऑप्शन में लास्ट का अंक 4 से कट रहा है, यानी कि हमें केवल किससे चेक करना है, 3 से। और 3 से चेक करने का नियम क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाई 3, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाई 3, यानी कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट गया तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो चलिए हम सीधा 3 से चेक करते हैं। 4 से चेक क्यों नहीं करना, क्योंकि 4 से तो नंबर कट ही रहा है, 4 से तो सारे नंबर कट ही रहे हैं ऑप्शन में। चलिए अब जोड़ कर लेते हैं सभी अंक का, तो देखिए 9 और 3 12, 12 4 16, 16 और 1 17, 17 और 2 19। क्या ये 3 से कटेगा, जी नहीं, बिल्कुल 3 से नहीं कटेगा, यानी ये नंबर भी 12 से नहीं कटेगा। नेक्स्ट इसको देखते हैं, 6 और 3 9, 9 और 4 13 और 1 13, 6 और 3 9 4 13, 1 14, 14 और 15 और 16, ये 16 आ रहा है, क्या ये 3 से कटेगा, जी नहीं, 3 5 15 होता है, 3 6 18, तो ये नंबर भी 12 से नहीं कटेगा। नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, 15 और 2 17, ये नंबर भी जो है आपका वो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि योग कितना आ रहा है 17। अब लास्ट को चेक कर लेते हैं, ये नंबर भी 12 से नहीं कटेगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16 और 2 18, 18 आ गया तो 18 3 से डिवाइड हो जाता है 6 बार में, यानी कि ये 3 से कट जाएगा, यानी ये नंबर भी 12 से कट जाएगा। सवाल का सही आंसर आएगा डी ऑप्शन। देखिएगा हमें 12 से चेक करना था तो कभी 12 का कोई रूल नहीं होता है, हमें 3 से भी चेक करना पड़ता है और 4 से। अब आपको पता है 4 से चेक क्यों नहीं किया गया है, 4 से चेक इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि सारे ऑप्शन 4 से कट रहे हैं, और 4 का नियम क्या है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाई 9, यानी सभी अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। तो जोड़ कर लेते हैं हम, सीधा सीधा जोड़ कर लेंगे, या तो जोड़ कर लो या जहां 9 हो जाता है उसको काट दीजिए। जैसे कि हमने जोड़ किया 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, 24 और 5 29, क्या ये 9 से कटेगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि 27 होता तब 9 से कटता है, यानी कि ये नंबर भी 9 से नहीं कटेगा। नेक्स्ट यहां बात कर लेते हैं, तो 7 और 4 11, 11 और 8 19 और 6 25 और 2 27, जी हाँ सर, ये नंबर 9 से कट जाएगा, यानी कि ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। आगे चेक ही नहीं करना, अगर आपका मन नहीं मानता है तो कर सकते हैं। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 13 14 और 15, क्या 15 9 से कटता है, तो आप कहेंगे जी नहीं कटता सर।
अगर इसको भी चेक करना है तो कर सकते हैं। 8 और 7 15 और 6 21 और 5 26 और 4 30। क्या ये भी 9 से कटेगा सर? ये भी नहीं कटेगा। तो आपको पता है 9 का नियम पिछली 3 क्लासों में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। 9 का नियम तो क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिजिट यानी सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग डिवाइड होना चाहिए किससे? 9 से। किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने, चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा? उसने कहा 4 क्रमागत संख्याएं हैं, तो कोई भी संख्याएं आप ले लो। हम शुरुआत से ले लेते हैं। मान लो एक संख्या 1 ले ली, 2 ले ली, 3 ले ली, 4 ले ली। तो अगर इनका गुणा करें तो ये किससे कट रहा है? 1 2 3 4। उसने कहा इनका गुणनफल गुणा कर दीजिए। तो 1 दूनी 2, 2 तिया 6 और 6 चौके 24, यानी इस सवाल का सही आंसर आएगा 24। यानी कि अगर 4 संख्या कोई भी आप लगातार ले लें, ऐसा नहीं है आप 1 2 3 4 माने, आप कोई भी संख्याएं ले लें तो वो 24 से कट जाएंगी। सवाल का आंसर होगा 24। लेकिन आपको सर हम कैसे माने? तो आप कुछ भी संख्या ले लो, लेकिन लेना कैसी है? क्रमागत। कैसी संख्या लेनी है? क्रमागत। यानी कि कैसी संख्या चाहिए? लगातार संख्या। जैसे मान लो मैंने ले ली 2 3 4 और 5। अब इनका गुणा करिए। गुणनफल की बात की गई है तो गुणा करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। जैसे गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, 6 चौके 24 और 24 पंचे 120। तो क्या 120 24 से नहीं कटता? कट जाता है सर 5 बार। कितनी बार कट जाता है? 5 बार। तो कोई भी लगातार 4 संख्याएं हैं, कोई भी लगातार अगर 4 संख्याएं हों और उनके गुणनफल की बात की गई हो तो उनका गुणनफल हमेशा कैसे कटेगा? तो सर उनका गुणनफल हमेशा 24 से डिवाइड यानी कि विभाज्य होगा। 24 से विभाज्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन से आपका टाइप थोड़ा सा बदलने वाला है। कुछ नए टाइप के सवाल इस बार रेलवे की परीक्षा में पूछे गए थे, खासतौर से ग्रुप बी के एग्जाम में पूछे गए थे, तो उन्हें हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पढ़ लीजिए। देखने में बड़ा हैवी सा क्वेश्चन लग रहा होगा सर, बड़ा हैवी क्वेश्चन है, बड़ा भारी सवाल है। देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, यदि संख्या 47 23 361, यदि संख्या 47 23 361 में प्रत्येक सम संख्या को 2 से विभाजित किया जाए, प्रत्येक सम संख्या को 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम संख्या में 2 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार नई बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग, सॉरी ये योग लिखा है, का योग कितना होगा? सवाल को भाषा में घुमाया गया। सवाल सिंपल है, देखिए मैं लिख लेता हूं। नंबर क्या है? नंबर है 47 23 361। उसने कहा सम संख्या में 2 का भाग लगाना है। तो अगर ये कैसी संख्या है? सम संख्या है, तो 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। और उसने कहा विषम संख्या में 2 जोड़ा जाए। 7 विषम संख्या है, 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। फिर आगे देखेंगे 2 एक विषम संख्या, सॉरी 2 एक सम संख्या है, 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 1 आएगा। 2 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। और ये अगेन ये एक विषम संख्या है, 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। क्यों जोड़ा? क्योंकि सवाल ने कहा है विषम संख्या में 2 जोड़ दीजिए। फिर ये विषम संख्या है, 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। वही बात करें, ये सम संख्या है, 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 2 तिया 6। और ये एक विषम संख्या है, 2 जोड़ेंगे तो 3। यानी कि जो सवाल ने कहा कि अगर सम संख्या दिखे तो 2 का भाग लगा दो, और अगर विषम दिखे तो 2 जोड़ दो। वही हमने कर दिया। 4 था तो 2 का भाग लगा दिया, 2 हो गया। 7 विषम है, 2 जोड़ दिए, 9 हो गए। 2 में 2 का भाग लगाया, 1 आया। 3 में 2 जोड़ दिए क्योंकि विषम है तो 5 आया। फिर 3 में 2 जोड़ दिए, 5 आया। 6 में 2 का भाग लगाया, 3 आया। 1 में 2 जोड़ दिए, 3। अब उसने कहा क्या है? तो इस प्रकार जो नई संख्या बनी, ये बन गई आपकी नई संख्या, न्यू नंबर। ये बन गया आपका न्यू नंबर। इस नंबर के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग। तो सबसे बड़ा अंक क्या है तेरे बच्चों? सबसे बड़ा अंक क्या है? तो आपको नजर आ रहा है सर, सबसे बड़ा अंक है 9 और सबसे छोटा अंक है 1। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग बताना है, तो 9 प्लस 1, यानी कि सवाल का करेक्ट आंसर होने वाला है 10। कितना आएगा? तो सवाल का करेक्ट आंसर आने वाला है आपका 10। इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक नए टाइप का सवाल पूछने का प्रयास किया था रेलवे ने इस बार। 2022 आप देख सकते हैं, ग्रुप डी की परीक्षा जो 2022 में हुई थी, 11 अक्टूबर 2022 को। तो उसी परीक्षा का ये सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने, सेम उसी पैटर्न पे चलेंगे। 2-4 सवाल। पैटर्न आप पहचान लीजिए, पैटर्न किस प्रकार का है। तो पैटर्न आपको दिया गया है, संख्या है 4 2 5 1 4 5 6 3। मैं संख्या लिख लेता हूं पहले। 4 2 5 1 4 5 6 3। सब लोग सम विषम तो जानते ही, अगर नहीं जानते तो मैं नीचे लिख देता हूं। सम संख्याएं वे होती हैं 2 4 6 8 और 0। और विषम संख्याएं क्या होती हैं? तो विषम होती हैं आपकी 1 3 5 7 और 9। चलिए
यदि संख्या इतने के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है, प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक विषम अंक देख लीजिए, विषम क्या है, तो 4 सम है, 2 सम है, 5 विषम है, 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। सर ये भी विषम है, एक में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। सर ये भी विषम है, इसमें भी 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। और ये भी विषम है तो 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाता है। सम संख्या में से 1 घटा दीजिए, सम संख्या में से 1 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3 और 6 में से 1 गया 5। यानी कि आपका न्यू नंबर क्या बन गया, तो न्यू बन गया ये नंबर, न्यू नंबर बन गया। अब उसने पूछा क्या है आपसे, तो पूछा क्या है आप ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े, तो इसमें सबसे बड़ा अंक क्या नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा अंक है 8। और सबसे छोटे अंक, तो सबसे छोटा अंक क्या है, 1 है, तो आप क्या करेंगे, 8 माइनस 1 घटाना है। जैसे ही घटाएंगे तो सही आंसर आपके सामने आ जाएगा 7। तो इस सवाल का सही आंसर हमें क्या देखने को मिल जाता है, तो सवाल का सही आंसर हमें देखने को मिल जाता है 7। क्या हो जाता है, सवाल का सही आंसर 7 हमें देखने को मिल जाता है। चलिए यहां तक में किसी कोई समस्या, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर भर के कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 8 नंबर सवाल है, यदि संख्या 64 52 851 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर। बिल्कुल आसान सवाल है, वही सेम टू सेम रिपीट हो गया, 6 4 5 2 8 5 और 1। ठीक है, ये जो नंबर है आपका, ये जो नंबर है, इसमें से उसने क्या कहा, सबसे पहले तो उसने कहा विषम में 3 जोड़ दो। तो विषम कौन सा है, तो आप कहेंगे 6 4 5, ये विषम है। अगर ये विषम है, ये विषम है, इसमें 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। सर ये भी विषम है, इसमें 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। ये भी विषम है, इसमें 3 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। एक में 3 जोड़ेंगे 4। और सम अंक में 2 घटा दें, अगर सम में से 2 घटा देंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा। मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूं, जो सवाल ने कहा है मैं सिर्फ वही कर रहा हूं। तो हमारा न्यू नंबर क्या बन गया, तो आप कहेंगे सर हमारा न्यू नंबर बन गया 4 2 8 0 6 8 4। ये हमारा क्या हो गया, न्यू नंबर। अब उसने कहा सबसे बड़ा अंक, तो सबसे बड़ा अंक 8 है, सबसे छोटा अंक 0 है। क्या निकालना है, दोनों का अंतर हमें निकालना है। तो जैसे ही हम अंतर निकालने की ओर जाएंगे, तो सर सबसे बड़ा अंक 8 है, सबसे छोटा 0 है, अंतर निकालेंगे 8 आएगा। अगर योग भी पूछ लेता तब भी आंसर क्या आता, 8। यानी कि सवाल का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये पर्टिकुलर जो पेपर में पूछे गए सवाल है, वही सवाल आपके सामने लिखे जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, उन्हीं सवालों को हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। और हाँ, एक बात और, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो एक बार कमेंट कर देना, कमेंट कर देना कि सर ये क्लास लाइव लेके आइए, ये क्लास लाइव लेके आइए। विश्वास मानिए, एनटीपीसी की परीक्षा से पहले इतनी मैथ पढ़ा दूंगा और गारंटी के साथ बता दूंगा कि मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए, ठीक है ना। चलिए तो कमेंट कर देना, तो मैं लाइव भी लेके आ जाऊंगा इस सीरीज को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है संख्या 9 2 3 7 9 6 5 4। हम पैटर्न समझ चुके हैं, सीधी संख्या लिख लेते हैं। 9 2 3 7 9 6 5 4 के प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाना है। प्रथम प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाना। विषम ये है, 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। ये भी विषम है, 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ये भी विषम है, 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। ये भी विषम है, 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। ये भी विषम है, 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ना है। सम अंक में अगर 1 जोड़ेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। तो उसने कहा इस प्रकार बनी नई संख्या, ये क्या बन गई, ये बन गई आपकी न्यू नंबर। संख्या में बाएं से बाएं, लेफ्ट, तो देखिए संख्या का ये होता है राइट, ये होता है राइट, और ये होता है संख्या का लेफ्ट डायरेक्शन। ये होता है राइट डायरेक्शन, ये होता है लेफ्ट डायरेक्शन। तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंक, बाएं से दूसरे, तो बाएं से दूसरा ये है और दाएं से तीसरा ये है। उसने कहा इनका योग कितना होगा। तो आप बता सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। तो लेफ्ट से दूसरा कौन सा है, 3 हो गया, और राइट से तीसरा कौन सा है, 7 हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे
सवाल का सही आंसर आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा? सवाल का सही आंसर आ जाएगा 10। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, 10 आंसर सवाल का सही, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आशा करते हैं सवाल आ रहे होंगे समझ में, ठीक है ना, सवाल आपको समझ में आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये है आपके सामने दो, ये बिल्कुल एकदम एक प्रकार से कहा जाए कि रद्दी सवाल। इसको अगर हम पूरा भी ना पढ़े ना तो हम सेकंडों में सवाल हल कर दे। ऐसे परीक्षा, ऐसे सवाल पूछता है रेलवे अपनी परीक्षा में। देखिएगा लिखा है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। अंकों का योगफल कितना है? 12। अच्छा, उसने कहा संख्या निकालनी, क्या करना है? संख्या निकालनी है। अब मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, केवल मैंने इतना ही पढ़ा कि अंकों का योगफल 12 है और संख्या ज्ञात करनी है। तो जरा योगफल करके देखें, ये संख्या है आपकी 6 और 7 13 हो रहा है योग, 7 और 2 9 हो रहा है योग, 6 और 7 13 हो रहा है योग, और 7 और 5 12 हो रहा है योग। अब तो अंधा भी बता देगा, अब तो अंधा भी बता देगा सर सवाल का सही आंसर क्या आएगा। तो सर सवाल का सही आंसर आएगा 57, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंकों का योग क्या है? 12। ये मैं वही तरीके बता रहा हूं जो मैं पेपर में खुद लगाता हूं, ध्यान दीजिए, खुद लगाता हूं। तो ध्यान रखिएगा इनका योग कितना हो जाएगा? 12। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंकों का योग 12 हो रहा है, तो ये सवाल का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने, आप पढ़ सकते हैं। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 1 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? अंक 1 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? बात समझ रहे हैं? मतलब मान लो मैंने लिखा 15, तो ये इकाई का नंबर है और ये दहाई का नंबर है, तो इसको काउंट करना है। मैं कहूं सर 21, ये काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि यहाँ क्या है, ये इकाई पे आया और उसने पूछा क्या है? दहाई के अंक पे कितनी बार आएगा। तो अगर आप इस सवाल को लगाएं तो थोड़ा सा हम सोच समझ लेते हैं। देखिएगा कैसे सोचेंगे। तो अगर मैं बात करूं आपसे इस सवाल की, तो सवाल क्या हो जाएगा आपका? देखिए जैसे मैंने कहा 11, ये तो काउंट होगा, बिल्कुल होगा सर। 12 काउंट होगा, 13 काउंट होगा, 14 काउंट होगा, 15 काउंट होगा, 16 काउंट होगा, 17 काउंट होगा, 18 काउंट होगा, 19 काउंट होगा। तो ये कितनी बार हो गया? तो सर ये हो गया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। कितनी बार हो गया? 8 बार और एक 9 बार। ठीक है, 9 बार, ये आपका हो गया 9 बार। और क्या, और कहीं क्या आपको दहाई के स्थान पर देखने को मिलेगा? और क्या आपको कहीं दहाई के स्थान पर देखने को मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अब आप देखेंगे 31 देख लो, चाहे 21 देख लो, चाहे 41 देख लो, चाहे 51 देख लो, चाहे 61 देख लो, समझ रहे? तो और आपको कहीं दहाई के स्थान पर नहीं देखने को मिलेगा। तो इस सवाल का सही आंसर आएगा 9। अब आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो या तो आप इस ऑप्शन को 9 बना लो। वैसे ये सवाल मिस्टेक कर दिया हमारे टाइपिस्ट ने, यहाँ 1 नहीं 2 था। कितना था? 1 नहीं 2 था। तो सर आप कहोगे सर आपने सवाल बदल दिया। नहीं सर, ये 2 था, उसके हिसाब से ऑप्शन सेट है। अगर 1 पूछा जाए तो सही आंसर 9 ही आएगा, 10 आंसर नहीं हो सकता है। अब आप कहोगे सर इसके हिसाब से भी आंसर बता दूं, तो इसके हिसाब से बता देता हूं। देखिएगा अगर 2 की बात करें, 2 अगर दहाई के नंबर पे चाहिए तो सबसे पहले तो आपको 2 कहां मिलेगा? तो आपको मिलेगा 20 में। कितने में मिलेगा? 20 में। 20 के बाद मिलेगा 21 में, फिर 22 में, फिर 23 में, फिर 24 में, फिर 25 में, फिर 26 में, 27 में, 28 में, 29 में। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 10। सॉरी मैं गलत बोल गया, उस सवाल का आंसर भी अगर यहाँ 1 कर दें तब भी आंसर 10 ही आएगा, क्योंकि मैंने 10 को छोड़ दिया। गिनती 10 से करें तो ये भी तो दहाई पे आएगा। 10 11 12 13 14, सॉरी 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने नंबर आएंगे? 10। सॉरी मैं बाय मिस्टेक गलत बोल गया, जीभ है इंसान की, फिसल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने 12 नंबर सवाल। 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है? 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है? तो अगर 5 की बात करें कि 5 कितनी बार आता है, 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है, तो आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो 5 आ गया आपका, 5 फिर आएगा आपका 15, 5 आएगा, 15 आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा, 50 आएगा, 51 आएगा, 52 आएगा, 53 आएगा, 54 आएगा, 55 आएगा, 56 आएगा, 57 आएगा, 58 आएगा, 59 आएगा,
65 आएगा। उसने ये थोड़ी बोला है कि दहाई पे चाहिए कि इकाई पे, उसने कहा 5 कितनी बार आता है, 75 आएगा, 85 आएगा और 95 आएगा। काउंट कर लीजिए, आंसर आ गया आपका। कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी सवाल का सही आंसर क्या आएगा, सवाल का सही आंसर आएगा 19 बार। कितनी बार आएगा, सवाल का सही आंसर आएगा 19 बार। एक बार चेक कर लेना, कहीं मैं अगर भाई मिस्टेक कहीं से छोड़ रहा हूं तो आप बता सकते हैं। देखिए 5, 15, 5 ठीक है, 5 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। 59 के बाद आएगा 65, 75, 85 और 95। ठीक है, सवाल का सही आंसर आ जाएगा आपका 19 बार। ठीक है, अगर बाई मिस्टेक कहीं गलत काउंट कर रहा हूं तो आप काउंट कर सकते हैं, 5 को ही काउंट करना है कितनी बार आएगा, तो सवाल का सही आंसर आ रहा है 19 बार। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये देखिएगा, कितना भारी भरकम सवाल आपको देखने में लग रहा होगा, कितना भारी भरकम सवाल आपको देखने में लग रहा होगा। देख सकते हैं, 5 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है। देखिए 5 अंकों की एक संख्या है, इसको सवाल को पढ़ते जाएंगे, सॉल्व करेंगे, बन जाएगा। 5 अंकों की एक संख्या है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंकों की एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है। सैकड़े के स्थान पर, तो ये कौन सा अंक है, इकाई। ये कौन सा अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पे कितना आएगा, तो आपको पता चलेगा सर सैकड़े पे 2 आएगा। उसके बाद पढ़ेंगे, इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से 2 गुना है। यानी जो इकाई पे अंक है, इकाई पे जो अंक है वो सैकड़े से 2 गुना है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। संख्या में 1000 के स्थान पर 0 है। 1000 का स्थान देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। 1000 के स्थान पर क्या है, तो 1000 के स्थान पर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक 10,000, ये वाला अंक 10,000। 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक के योग के बराबर है। यानी कि यहां जो अंक है वो इन दोनों के योग के बराबर है, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से 1 कम है, तो यहां जो अंक है वो इससे 1 कम है, यानी कि कितना होगा, 5। तो वह संख्या आ गई 60254, 60254। सवाल का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, पिछले सवाल की जो मिस्टेक है, जो अपन 19 आंसर कर दिए हैं इसका, वो मैं अभी मैं सोच रहा था ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हम कर दिए हैं, तो देखिएगा मिस्टेक कैसे सुधरेगी हमारी, तो देखेंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो सवाल का सही आंसर क्या आएगा, 20। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। भाई मिस्टेक गलत बोल गया, उसके लिए मैं आपको सॉरी, हो जाती है गलती, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा 3506 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 3506 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिएगा, सबसे छोटी बनाना है, देखिए 4 अंक है आपके पास, 3506। जब सबसे छोटी बनाना हो तो छोटा अंक आगे रखा करो, सबसे छोटी बनाना हो तो छोटा अंक सबसे आगे रखा करो। तो छोटा अंक क्या है, 0, लेकिन 0 रखेंगे नहीं, क्योंकि अगर 0 रख दिया, 0 के बाद कौन बढ़ी है, 3, फिर 5 और फिर 6। तो देखिए ये संख्या कितने अंक की बन गई, सर ये 3 अंक की बन गई। इतनी बड़ी गलती हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम काफी समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो हम करेंगे क्या, हम सर 0 को दूसरे नंबर पर रखेंगे, और 0 के अलावा कौन सी उससे छोटी, मतलब 0 के बाद कौन सी है, तो वो है 3। तो सबसे आगे रखेंगे 3, फिर रखेंगे 0 को, फिर 3 से बड़ी 5 और सबसे लास्ट में 6। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो हो जाएगी 3056। वहीं अगर सबसे बड़ी संख्या बनानी होती तो आंसर हो गया ए ऑप्शन, 3056। वहीं अगर सबसे बड़ी संख्या बनानी होती तब हम क्या करते, सबसे बड़ा नंबर आगे रखते, फिर उससे छोटा नंबर रखते, फिर उससे छोटा नंबर रखते, और फिर सबसे छोटा नंबर रखते हैं, तो सही आंसर आता 6530। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
23405 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। 5 अंकों की, मैंने क्या कहा, सबसे छोटी निकालने के लिए बस जीरो को, अगर जीरो है तो जीरो को आपको क्या करना है, जीरो को आपको दूसरे नंबर पर रखना है पहले पे, उसके बाद कौन सी बड़ी है, तो उसके बाद है 2, फिर आएगा आपका 3, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 5। मतलब कौन से क्रम में रखना है, तो फिर आपको बढ़ते क्रम में रखना है। बस अगर जीरो है तो जीरो कौन से नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा, और मतलब कि जीरो दूसरे नंबर पे आएगा, उससे बड़ी जो है वो आगे आ जाएगी। बाकी तो ये सही आंसर हो जाएगा 20345, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने 6 अंकों की, सवाल को पढ़िएगा, अच्छा सवाल है। 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी, पढ़िएगा आप लोग ध्यान से, मैं जब तक 1 मिनट का पॉज ले लेता हूं, आप जब तक सवाल को पढ़ लीजिए। देखिएगा सवाल है, 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो केवल 0, 4 और 6 अंकों से बनी हो, और इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। तो अगर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालें, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखिएगा इन अंक का प्रयोग करना है। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6, तो 6 6 6 6, उसके बाद 4 और फिर 0, क्योंकि हमें तीनों अंकों का उपयोग करना है। हमें क्या करना है सर, हमें तीनों अंकों का उपयोग करना है और सबसे बड़ी चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, 6 6 6 को सबसे ज्यादा बार डाल देंगे, 6 6 6 को सबसे ज्यादा बार यूज कर लेंगे हम, ठीक है ना। और उसके बाद हम इनको यूज करने के बाद अब हम निकालेंगे सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या जब हम निकालेंगे, तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हम 4 को रखेंगे और 4 के बाद सब जीरो लगाएंगे, सब जीरो लगाएंगे, कितने, 4, और उसके बाद लिख देंगे 6। तो टोटल कितने होंगे आपके, 1 2 3 4 5 6। और क्या निकालना है इनका, तो इनका हमें निकालना है योग। इन संख्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का हमें योग निकालना है। ऐड कर देंगे तो सवाल का आंसर आ जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, और 6 4 10 हो जाएंगे। इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। सवाल का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने, 301 से 399 तक गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आता है, अंक 3, तो आप काउंट कर लेना, देखिएगा 301 302 303, तो ये देखिएगा ऐसे 399 तक, तो ये आपका 99 बार तो ये आना ही आना है, 99 बार तो ये आना ही आना है, क्योंकि 3 सबके आगे है। उसके बाद आप देखेंगे 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339, ये कितनी बार आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 बार आपका ये आ गया है, 21 बार आपका ये आ गया है। तो टोटल आपसे पूछ रहा है कि कितनी बार आएगा, तो आप इस सवाल का आंसर करेंगे 121 बार। कितनी बार आएगा, 121 बार इस सवाल का आंसर कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक बार और आपको आगे मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 121 बार, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने, आप काउंट कर लीजिएगा, एक आध इधर उधर हो तो कोई बड़ी बात नहीं, काउंट करने में समय लगता है, उसमें टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, 2 अंकों की वह संख्या, देखिए ऐसे एक सवाल पीछे भी हमने किया था, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है। चलिए 8 टोटल कर लेते हैं, 7 और 1 8, 5 और 3 8, 6 2 8, बिल्कुल सही है, 6 2 8। यानी इसमें हम ऑप्शन से हल नहीं कर सकते, जैसा कि हमने पीछे कर लिया था। इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। यानी कि किसी भी नंबर में अगर 36 जोड़ दें तो अंक पलट जाने चाहिए। अगर मैंने 71 में 36 जोड़ा तो ये कितने हो गए, 7, और ये कितने हो गए, 10, ये तो 3 अंक में संख्या पहुंच गई, ये आंसर नहीं होगा। अगर 35 में हमने 36 जोड़ा तो 53 बन जाना चाहिए, लेकिन ये तो बन गया 71। अगर 62 में 26 जोड़ा तो ये बन गया 88।
तो हम अगर 26 में 36 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 62, जो कि अंक पलट गए किसके, 26 की जगह क्या हो गया 62। यही सवाल कह रहा था कि 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। तो हिट एंड ट्रायल सीधा ऑप्शन से लगा देंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि संख्या 28289 हैज एस, या डॉलर लगा सकते हैं इसे, 8 और 5 से विभाज्य, 8 और 5, अगर 8 और 5 से विभाज्य, देखिए 5 से संख्या तब ही कटती है, 5 से संख्या तभी कटती है जब लास्ट अंक या तो 0 हो या 5 हो। ऑप्शन में कहीं दूसरे अंक पे 5 तो है ही नहीं, 5 तो है ही, तो यानी कि आंसर 0 आएगा। यानी दूसरा अंक क्या होगा आपका, दूसरा अंक होगा 0। ये वाला अंक फिक्स हो गया आपका, कितना होगा, तो ये वाला अंक फिक्स हो गया। लास्ट, सबसे लास्ट वाला अंक आपका फिक्स हो गया कि कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन गलत, आंसर इन दोनों में से ही हो सकता है। अब बात करते हैं 8 का नियम। तो 8 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो किससे, 8 से। लास्ट के 3 डिजिट आपके डिवाइड हो किससे, 8 से। तो अब देखिएगा ये आपका 3 है, ये 0 है, यहाँ क्या रखा जाए, तो या तो 0 रखें या 2, दो ही ऑप्शन रखना है, 0 या 2। अगर 0 रखें तो क्या 8 से कट जाएगा, तो आप कहेंगे 8 ये 24 बचे 6 और 8 सत्ते 56 बचे 4, यानी कि नहीं कटेगा। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, सवाल का सही आंसर आएगा 2, क्योंकि जैसे ही आप 2 रख देंगे तो 8 चौके 32, सवाल पूरा कट गया, सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और आज की क्लास का अंतिम सवाल ये रहा आपके सामने, एकदम छोटा सा प्रश्न है, सॉरी, एकदम छोटा सा प्रश्न पढ़िए। यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को, यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 1 0 0 0 0 0। 6 अंकों का 1 2 3 4 5 6। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 9 9 9 9 9 9 9। घटा देंगे तो आंसर क्या होगा, 0 में से 9 गया 1 बचा, 0 में से 8 गया 1 बचा, सॉरी 0 में से 9 गया, सॉरी 0 में से 0 गया 0 बचा, 0 में से 0 0 0, और ये हो जाएगा आपका 9। सवाल का सही आंसर आएगा 90,001। सवाल का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ये 20 क्वेश्चन आज के समाप्त होते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ये जो सवाल है, ये वाला सवाल, इसको आप एक बार लिख के काउंट कर लेना, थोड़ा सा लेंथी सवाल पूछा गया। देखिएगा, शिफ्ट टू स्टेज फर्स्ट एनटीपीसी 10 जनवरी 2021 के पेपर में पूछा गया था। एक बार काउंट कर लेना, आंसर 131 या 119 में से कोई होगा। ठीक है, चलिए, बाकी हमारे सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म की लिंक्स है, तो आप हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। ये सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर थोड़ी बहुत भी मदद आपकी हो रही है हमारे द्वारा परीक्षाओं में, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।